अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेहमान आदिल अब्बासी। अडयाला जेल के बारे में मौजूद हूँ। मेरे साथ ये जो नौजवान खड़ा है, हैदर सईद इसका नाम है। ये इसी अडयाला जेल में 35 से 40 दिन गुजार के आया है और जुर्म जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान का सपोर्टर है, कारकुन है, वर्कर है और आज फिर ये रिहा होने के बाद इसी अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। हैदर भाई, पहले तो आपको वेलकम बैक और दूसरा ये कि कितने दिन रह के आए अंदर? ये तकरीबन 35-40 दिन थे अडयाला जेल में रहे। खान साहब के करीब मोहब्बत थी मुर्शद से, तो ईद भी तकरीबन आस पास ही थे, महसूस कर रहे थे खान साहब। जिस जुर्म में आपको सज़ा दी गई है उसी की टोपी पहन के आप अडयाला जेल से बाहर वापस आ गए, क्या कहेंगे? ये बस ये 804 का खौफ है। और मैंने जब बाहर निकला हूँ तो एयर वाई की मैंने एक तस्वीर देखी है ना, तो उस पर 804 लिखा तो उसको भी बता दिया। नाम लिखना तो छोड़ो, या तो अब 804 भी 804 से भी ये लोग डरते हैं। एक काम करिए, 804 को सिरे से मुका दे रहा। तो जो 804 गिनती आती है ना, 803 के बाद 805 में चले जाए। इनको इतना खौफ है, टाइम आता है 804 होता है, वो भी छोड़े 805 इतना इनको खौफ है यार 804 का। आपको जब वो गिरफ्तार करके ले गए तो पहले आप एफआईए की तहवील में रहे, फिर आप पुलिस की तहवील में आए, अडयाला जेल में आप कैद रहे। क्या जुर्म बताया आपको कि क्यों गिरफ्तार किया? पहले एफआईए तो नहीं था, पहले भी ये किडनैप किया था। उसके बाद ये रात को, अगली रात को डेढ़ एक दिन के बाद रख के फिर एफआईए के पास 5 किलो दूध 1500 में ये फिर उधर एफआईआर बताई गई। एफआईआर है, पहले तो बोला था कि आपने बंदे को मारा है, असला उठाया है और बंदूक बरामद करा रही थी। फिर बताया कि असला आपका वही है, ट्विटर अकाउंट है, ट्वीट्स करते हैं, वो असला है। तो यही था कि फिर उसके बाद एफआईए के बाद जब ज़मानत मिली, ज़मानत के बाद फिर आपको पता ही है सारा, दूसरा केस डाल दिया 26 नवंबर का और फिर शराब पीरियड पे भेजा था। तो वो था जो पहले शराब पीरियड के बाद रिमांड हो गया। रिमांड के बाद असल तो वो ही जो अभी जब रिमांड के बाद वापस आया तो तब पता चला कि एक और मुकदमा भी डाल दिया असले का। पता नहीं, असला 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 है, असला है। मैंने भी जज साहब से ये बात की, मैंने कहा मेरे पास एक ही असला है, वो मेरा मोबाइल है और मेरे पास कोई असला है। कब आया? जब आपको गिरफ्तार किया गया, वहाँ पे जेल के अंदर रखा गया, तशद्दुद भी किया गया जी, तशद्दुद भी किया गया यार तशद्दुद जो है ना, मेंटली टॉर्चर तो किया है मैंने बहुत ज़्यादा। वो तो लेकिन खैर है, जितना भी किया है ये तो हमारी मेरे जो भी किया बता आटे में नमक के बराबर ही है। बस वो टॉर्चर तो होता है, फिज़िकल टॉर्चर से ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होता है। जैसा सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई गई थी तो ये मुझे अंदर पता चल गया था कि उन्होंने बता दिया था भाई तुम्हारे लिए बड़ी आवाज़ उठाई जा रही है, कोई ख़ास बंदे हो और ऐसी बातें लगे हुए थे। तो फिज़िकली टॉर्चर से ज़्यादा जो है मेंटली टॉर्चर। नीमा खान साहबा ये कह रही थी कि जब उनकी जेआईटी में पेशी हुई है तो उनसे भी आपसे मुतल्लिक सवालात किए गए हैं, क्या वजह इसकी? मुझसे भी किए थे। अली पापा के मुतालिक सवालात किए हैं। खान साहब का अकाउंट चलाते हो और कौन चलाता है खान साहब का अकाउंट? केस मेरा था उसका ट्वीट्स का, लेकिन बार बार ये पूछे थे पीटीआई ऑफिशियल चलाते हो, कौन चलाता है, कौन लीड कर रहा है। फिर पूछते हैं किससे रबते में हो, खान साहब की बहनों के वाले से पूछा गया उनसे कैसे रबते में हो, किससे मिलते हो, ऐसी बातें पूछते रहे। किसी से कोई आए भाई साहब भी पूछते हैं कौन सा होता है तुम्हारे पास झूठ का, और फिर पूछते हैं क्या वादा किया है खान साहब ने तुम्हें ओहदे देने का। मतलब ये लोग समझते हैं कि बंदा जो है ओहदे के लिए काम कर रहा है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि खान साहब का जो वर्कर है बेलोस होकर काम करता है। और जैसे आपने देखा 26 नवंबर को बेलोस होना तो एक तरफ है, 26 नवंबर को तो वर्कर से जान दिया है। ये तो ओहदा तो छोटी चीज़ है। चीज़ आप 35-40 दिन जेल में गुजार के आए और आज फिर उसी अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और उसी शख्स के लिए वापस खड़े हैं, इमरान खान के लिए, उसकी बहनों के साथ खड़े हैं। अगर फिर गिरफ्तार कर लिया गया यार टाइम पे आते बड़ी मजे की मसला कोई नहीं। जब मेरी ज़मानत जब इस पे भेजा था ना जुडिशल करके, तो यही बार बार प्रेशर डाला जा रहा था कि ज़मानत ना कराओ ना, दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा दोबारा ज़मानत कराए, करने दे गिरफ्तार, कितनी दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पाँचवीं दफ़ा, फिर दोबारा इधर ही आ रहे हैं, अडयाला आ रहे हैं, खान साहब के पास ही आ रहे हैं। और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है मैंने कहा मैं खान साहब को नहीं छोड़ूंगा, तो इसलिए तो दूसरा मुकदमा डाला है, फिर तीसरा डाला है। ऑफर्स तो थी कि वीडियो बयान दो, मुकदमे ख़त्म हो जाएगी। वीडियो पैगाम? क्या वीडियो पैगाम? ये जो पता है यार पीटीआई छोड़ और ये जो सोशल मीडिया है, ये फसाद है और जो है ये सोशल मीडिया पे ना आया करे। इसी तरह के सोशल मीडिया से जानते कोई नहीं है, तो मैं क्यों उसके लिए बात करूं? ठीक उससे बेहतर मैं खुद सोशल कर लूं। मीडिया मेरी असल ताकत है और इसी सोशल मीडिया से जो है ना ये फसाद है। हैदर सईद को हम पीटीआई के हर जलसे उसने में, जब नाम लिया ना, मैं समझ कन्वेंशन में, गया हर मैंने इवेंट में वो देखते थे। अब गिरफ्तारी के बाद भी वही माहौल होगा या कैमरा लोग कहते हैं कि इनका सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया? भाई सॉफ्टवेयर तब्दील होता तो इधर मौजूद होते।
सॉफ्टवेयर तब्दील तो नहीं हुआ खान के उसने वर्क असल में सारों को लगाया हुआ ना कि ठीक है 10,000 रुपये दे के ना मैंने बताया यार लोग जान जस्ट दे नहीं जो लेते है हैं अपने भाई तो गिरफ्तारी अब ये जो नहीं हाफिज अहमद मेंटली हाफिज अहमद जो उसने पूरी टीम रखी है वगैरह गालियाँ 2.5 लाख 2 लाख सैलरी देते हैं और जो गेस्ट आता है उसको 2, 2.5, 3 लाख कमजोर हो गए वैसे, क्या वजह, खाना वगैरह नहीं दे करेगा रहे आपका ताल्लुक यूज करेगा मरवत का जेल में ताल्लुक है ना आपके 8 साल 10 साल 5 साल 2 साल मेहनत है ताल्लुक है वो तो मेरे बारे में आपका ताल्लुक यूज करेगा आपको 10,000 देगा 10 कितने देगा 5 ऐसे जेल काट रहे हो जैसे तुम मैं जो अपना प्रोफाइल बना लेगा मैंने कहा ठीक है ना ये मुस्कुरा के जेल काटता जो मेरी शिनाख्त पीरियड का वक्त था ना उस पे थोड़ी सी मुश्किलात थी इन्होंने मुझे यही बात है ना एक बार आपको पानी देगा बाद में उससे डायरेक्ट हो जाएगा उसको इतना प्रोटोकॉल देगा भी वो चाहे बंदा पानी यूज़ ये करता वो था पीने के लिए डायरेक्ट हो जाएगा अगली बार जब लेकिन शुक्र अल्लाह का रोज़े वगैरह सारे गुजरे हैं पानी का बड़ा मसला था 2-2 3-3 दिन जो है ना चक्की में पानी नहीं होता था बस वो जो मुश्किल वक्त था उसके बाद काफ़ी जो है सब्र भी आया और सीखने को मिला है और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो जेल होती है ना सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है ना वो जेल है जेल आपको बहुत कुछ सिखाता है अच्छा, आखिर में बानी पीटी इमरान खान के लिए कोई पैगाम? उसको ये नहीं कहा पिक एंड ड्रॉप दे देंगे यार खान साहब के लिए क्या पैगाम दे सकते हैं हम खान साहब के लिए जान देने के लिए तैयार है खान साहब जो हुक्म बोलेंगे हम उनके लिए साथ डट के खड़े हैं और सारी कुर्बानी तो खान साहब की है खान साहब की फैमिली की है हम तो खान साहब को कोई पैगाम नहीं दे सकते हैं लेकिन यह कि आवाम को पैगाम देना चाहूँगा कि आज़ादी जो है ना आज़ादी छीननी पड़ती है आज़ादी को प्लेट पे रख के नहीं देता गुलामी की ज़ंजीरें गिरानी पड़ती है अगर मैं 30-35 दिन रह सकता हूँ जेल में खान साहब 2 साल होने को 9 मई के कैदी मेरे साथ हैं उनको बहुत मुश्किलात में रखा हुआ है जिनको सज़ा हुई है 6 महीने से लोग कहते हैं अगर ये लोग रह सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं रह सकते अगर सारे बाहर निकले तो इसका जो जुल्म का जो है खराब हो जाएगा जेल आप में पे भरी हुई है आप पे सोशल मीडिया पे तनकीद भी हुई है। शुरू में जब आपको गिरफ्तार किया गया तो कहा गया कि BLA की सपोर्ट में उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे और वो ट्वीट्स आपके बाकायदा सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रहे थे। क्या उन पे आपको मतलब शर्मिंदगी है कि वो नहीं करने चाहिए थे, वो स्टेट के अगेंस्ट थे या वो इदारों के अगेंस्ट थे? साहब मैंने तो सपोर्ट में नहीं किया मैंने तो एक किस्म की रिपोर्टिंग की है मैंने लिखा था BLA के मुताबिक उनका वो था तो ये थोड़ा सा अगर सेंसिटिव है पता कर देता है ऐसा उनको लग रहा था BLA के बारे में नहीं करनी चाहिए लेकिन यह कि मैंने रिपोर्टिंग की है BLA आपको पता है दहशतगर्द तंजीम है हमारा किसी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है हिब्बे वतन पाकिस्तान अगर ये कहते हैं कि 26 को ट्वीट से दहशतगर्द बना रहे मेरी कुछ हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स होगी जिसमें पाकिस्तान की बात पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है एक इस ट्वीट को लेकर दहशतगर्द बनाना ये कहा आप खुद बताइए कि इंसाफ तो नहीं आ रहा आप ये कहते हैं कि अगर वो गलती से हो भी गया था तो दरगुजर करना चाहिए था या ये कह देना चाहिए था कि डिलीट कर? और देखिए बात सुने ट्विटर तो बैन है वैसे पाकिस्तान में एक बैन प्लेटफॉर्म पे 14 साल तक की लगाना हाँ वो जो भी है पनिशमेंट का लगाना ये बस कोई नहीं है लगाते रहे 780 भी तो लगा रहे हैं सब पे मजाक है लेकिन ये है कि बस अगर कुछ गलती है इंसान से गलती होती है अगर की है तो नहीं करनी चाहिए बात तो नहीं करनी चाहिए लेकिन हमारा नीयत नहीं है पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के बचाव के लिए पाकिस्तान को बचाने के लिए बाहर निकलते हैं खान साहब के साथ इसकी जुड़े हैं कि हमें एक उम्मीद है कि खान साहब पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं आपके सामने हालात है यार फॉर्म 45 और 47 वाली हुकूमत है 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म बना हुआ है 26वीं आनी तरमीम में क्या हो गया कुछ जस्टिस ही नहीं है सब कुछ छोड़ छाड़ के तरीके इंसाफ को क्रश करने में लगे हुए हैं अपने काम सब छोड़ कर तरीके इंसाफ के पीछे लगे हुए हैं पुलिस देखे क्या कर रही है अब जितना पुलिस ने मेरे पे मेहनत की है कि चोर डाकू पकड़ लेते किसी दहशतगर्द को पकड़ लेते हैं जितना पुलिस ने मेरे पे मेहनत की है वो चोर डाकुओं को पकड़ते, दहशतगर्दों को पकड़ते। दूसरा हैदर सईद जो है आज भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और ये 35-40 दिन जेल में गुजारने के बाद भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और वही बानी पीटीआई इमरान खान की सपोर्ट में मौजूद है। अपने मेहमान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।